हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे DEET+ वैकेंसी 2023 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो वैकेंसी हैं उसकी योग्यता, आयु और सैलरी। हमने एक वीडियो के अंदर इससे जुड़ी जो वैकेंसी आई हैं टीचिंग नॉन टीचिंग की, यानी PGT की भी कुछ वैकेंसी हैं, TGT की वैकेंसी हैं और नॉन टीचिंग की ग्रुप B और C की वैकेंसी हैं। तो उसके अंदर जो हमने वीडियो के अंदर चर्चा की, उसके अंदर हमने कौन कौन सी वैकेंसी है वो चर्चा की है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है, तो उससे रिलेटेड हमने चर्चा की है। और आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है वो हमने चर्चा कर ली है। अब आज इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, यानी जो भी वैकेंसी निकली उन प्रत्येक की योग्यता क्या है, आयु क्या है और सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्त मेहनत बहुत लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी कैंडिडेट है, आप भी फ़ायदा उठा सकें और दूसरे कैंडिडेट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें। तो जो घंटी का निशान है उसके ऊपर ऑल का निशान मिलेगा, उसको दबा लें ताकि सभी वीडियो जितनी वीडियो डलेंगे आपको उसका सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऑल का निशान नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब वीडियो आई, क्योंकि जब भी वीडियो आती है उसी टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि टीचिंग और जो नॉन टीचिंग जो वैकेंसी होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। तो आप अगर घंटी के निशान के ऊपर ऑल का निशान दबा लेंगे तो जैसे वीडियो डलतेगी तुरंत आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो घंटी का जो ऑल का निशान आपको ज़रूर दबाना चाहिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलता रहे, यानी जो सही जानकारी आपको सही टाइम पे मिलती रहे। तो अभी चर्चा करते हैं इस जो नोटिस है इसके ऊपर। कंप्लीट जो ऑफिशियल नोटिस है अभी आया है 4 तारीख को। तो हमने जो वैकेंसी है वो डिस्कस कर ली हैं। अभी इससे जुड़ी जो योग्यता, आयु, सैलरी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इसके साथ में लास्ट तक बने रहेंगे। अभी चर्चा कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। ये इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है कि आपकी जो वैकेंसी हैं वो स्टार्टिंग हो रही है 17/8 से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाले है 15/9/2023, ठीक है। तो हमने चर्चा कर ली है जो वैकेंसी है वो टोटल जो कितने सब्जेक्ट वाइज हैं, कैटेगरी वाइज, वो हमने चर्चा ये कंप्लीट कर ली है। तो आज हम इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। जो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है, अब इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है प्रत्येक पोस्ट वाइज वो हम देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की चर्चा कर ले, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो भी एक्सपीरियंस कुछ मांग रखा है तो वो भी करेंगे। यहाँ पे पे स्केल भी आपकी क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी है पोस्ट कोड आपका 32/23, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक टीचर की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर हम ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पे दोबारा से आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखा रखे हैं, वो भी मैंने वहाँ पे बता दी थी। और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज जो आपकी वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो इसके ऊपर हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओनली क्वालिफिकेशन देखेंगे और जो सैलरी वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल, यानी एसेंशियल क्या आती है, जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होती है वो होती है। और उसके बाद डिजायरेबल की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपके पास में है तो उसको वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले हम एसेंशियल ही देखते हैं। यहाँ पे क्या मांग रखी है, BA डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे BA आपका एक सब्जेक्ट के साथ में आपके म्यूजिक के साथ में वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, BA होना चाहिए। उसके बाद में और हायर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, और हायर सेकेंडरी के या फिर हायर सेकेंडरी के अंदर आपके क्या होना चाहिए, संगीत के साथ में एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रेजुएशन गंधर्वा महाविद्यालय मंदाल मुंबई, ठीक है। ये इसके अलग अलग वो दे रखे, संगीत से जुड़े हुए जो भी हैं एग्जाम जिस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा डिग्री वो आपका यहाँ पे दे रखे है, वो आप पढ़ लेना, सभी का अलग अलग का यहाँ पे दे रखे है। उसके बाद में यहाँ पे ये अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए भाई, अगर BA म्यूजिक के साथ में है वो नहीं तो उसके साथ में एडिशनल ये क्वालिफिकेशन है। और या फिर ये हो सकते हैं जैसे ये अलग अलग संगीत के साथ में जो अलग अलग जो मुंबई के अंदर जो भी, या फिर MP से जो दे रखे है इसके साथ में। उसके बाद में यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द मध्य संगीत, या अलग अलग संगीत के वो हैं, वो उनसे आपके
डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख लेना, अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में कोई नहीं है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे नील दे रखे है। उसके बाद पे स्केल यहाँ पे रहने वाली आपकी 44,900 से लेकर 1,42,200 तक, ठीक है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पे ग्रेड आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो लगभग अपनी इतनी आपकी, और जो पे ग्रेड पे रहेगा आपका 46 यहाँ पे ग्रेड पे रेट रहने वाला है। और ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी है नॉन ग्रेडेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। और जो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है आपकी यहाँ पे 32 एज जो है आपकी लिमिट यहाँ पे रख सकते हैं। रिलैक्सेशन जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। 33/23 पोस्ट कोड यहाँ पे आपका जो रहने वाला है। स्पेशल जो टीचर है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल की आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद में वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, और या फिर बीएड विद ए 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इन जहाँ पे भी और लिख रखा है तो और में ही या तो या होना चाहिए आपके पास में, या होना चाहिए। और जिसके बीच में एंड लिख रखा है, एंड है तो उसके साथ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसमें लिख रखा है ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास में बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा होने स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपके साथ में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। या फिर आप इसके अगर ये चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में क्या होना चाहिए एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय जो भी है वो होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट है आपका कंडक्टेड बाय सीबीएसई, वो भी आपके पास में होना चाहिए। ये आपका एक्स्ट्रा है भैया, इसके साथ में ऐड है। या तो आपके पास में ये होना चाहिए, इसके साथ इक्विवेलेंट डिप्लोमा डिग्री, या फिर आपके पास में ये होना चाहिए साथ में आपका पेपर 2 है वो पास होना चाहिए सीटेट का इस सब्जेक्ट के अंदर स्पेशल एजुकेशन के अंदर। उसके बाद डिजायरेबल एसेंशियल ये जो एक्सपीरियंस है ये आपकी नील दे रखे हैं। यहाँ पे आपकी जो है सैलरी रहने में 14,900 से 1,42,000 7 पे के अकॉर्डिंग, लेवल 7 के अकॉर्डिंग, और पे ग्रेड आपका यहाँ पे 4600 रहने वाला है। बी ग्रुप की आपकी जो वैकेंसी है। उसके बाद नोट एक्सीडेंट 30 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में जो अगली आपकी वैकेंसी है पब्लिसिटी असिस्टेंट की, ठीक है। तो आपका 34/23 पोस्ट कोड है। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपको देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी है बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश और हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश बैचलर डिग्री के अंदर होना चाहिए। अलॉन्ग 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म के अंदर होना चाहिए, एंड मास कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड जो पब्लिशिंग रिलेशन एज ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके अंदर आपका होना चाहिए। उसके साथ में या फिर ये तो होना चाहिए, या फिर आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए। उसके साथ में ये दूसरे नंबर पे क्या है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन, 2 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर आप डिजायरेबल कंडीशन अगर आपके पास में है तो उसका आपको अलग से वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग उसके साथ में होना चाहिए, मीटिंग वगैरह का, या कल्चर के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्टिविटी के अंदर। और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर वो अगर वो है ऑपरेशन कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप, या एबिलिटी टू वर्क एंड MS वर्ड के अंदर, या इंटरनेट, या MS स्पेस जो सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने वो कर रखा है तो इसका आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बेनिफिट आपको दिया जाएगा। उसके अंदर एक्सपीरियंस के अंदर एज ए मेंशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अबो, इन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ऊपर दे रखा है अगर इनके अंदर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे उस चीज़ का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। उसके बाद में पे स्केल आपकी यहाँ पे रहने वाली है 29,200 से लेकर 92,300, लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी। आपका पे ग्रेड यहाँ पे रहने वाला 2800, ठीक है। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है 18 से 27, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपकी वैकेंसी उसके अंदर आपकी 35/23 पोस्ट कोड है। उसके अंदर फोटोग्राफर की जो आपकी वैकेंसी है इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है +2 फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। गवर्नमेंट से बॉडी से जो भी आपका बोर्ड से आपका +2 होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के अंदर
या सिनेमाग्राफी के अंदर, ठीक है, वीडियोग्राफी के अंदर, ये इस प्रकार के जो है डिप्लोमा आपके पास में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी या सिनेमाग्राफी, ये आपके पास में होना चाहिए। या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या होना चाहिए +2 आपकी होनी चाहिए। उसके साथ में या फिर आपकी ये होनी चाहिए एनसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर ये है क्वालिफिकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शुड हैव वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की, जो आपके कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क एट ए फोटो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसके साथ में अगर है तो आप उसको अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। और उसके बाद एक्सपीरियंस का यहाँ पे लिख रखा है कि जो मेंशन ऊपर वाले जो भी क्वालिफिकेशन उसके अंदर वो अगर अलग से आपने कुछ कर रखा है तो उसका एक्सपीरियंस को आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो पे ग्रेड यहाँ पे रहने वाले 29,200 से लेकर 92,300, और पे जो ग्रेड पे रहेगा आपके यहाँ 2800 ग्रेड पे ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है। जो एज यहाँ पे रहने वाली है आपके 18 से 27 है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है, पोस्ट कोड आपका 36/23 सर्विलेंस वर्कर, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी के अंदर जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, मैट्रिक्स प्रिफरेबली विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, अगर आपके मैट्रिक्स साइंस के साथ में है तो उसको वरीयता दी जाएगी। डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के अंदर अगर आपका डिप्लोमा है तो वो इसके अंदर ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें यहाँ पे एसेंशियल के अंदर लिख रखी हैं, मैट्रिक्स होगा और विद साइंस, और उसके साथ में डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के अंदर, या फिर इसके अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल या एक्सपीरियंस के अंदर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो पे स्केल है यहाँ पे 21,700 से लेकर 59,100, और जो ग्रेड पे है आपका यहाँ पे 2,000, और ये ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे रहने वाले है 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में 37/23 पोस्ट कोड, उसके अंदर आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसके अंदर आपके क्या रहने वाले, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। साइंस के अंदर केमिस्ट्री से आपका डिग्री होना चाहिए। उसके अंदर बैचलर डिग्री जो है आपकी, उसके अंदर आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर आपका इंटरमीडिएट इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, और उसके साथ में आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सिनेमा लेबोरेटरी इन द, ये आपका सिनेमा लेबोरेटरी के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो रहा है अगर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, है डिज़ायरेबल कोई नहीं है। उसके बाद में एक्सपीरियंस के अंदर एसेंशियल, अगर इसके अंदर आपने अलग से कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी रहने वाली है 25,500 लेकर 81,100, और यहाँ पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और ग्रेड पे रहने वाला है यहाँ पे 2400, ग्रुप सी की यहाँ पे वैकेंसी है। जो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 38/23 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, इसके अंदर आपका क्या है रहने वाला है, जो क्वालिफिकेशन वो रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी, या एंथ्रोग्राफी, या ह्यूमन बायोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री, या माइक्रोबायोलॉजी, और या जेनेटिक के अंदर आपकी, या बायोटेक्नोलॉजी, या जो मोलिकुलर बायोलॉजी, इसके अंदर आपकी ये है क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ उसके बाद में BSc एज ए जो साइंस फॉरेंसिक साइंस है, इनके अंदर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ द BSc लेवल फ्रॉम एनी कॉलेज, ये सब्जेक्ट आपको BSc लेवल के अंदर भी इनमें से पढ़े हुए आपके होने चाहिए। उसके बाद में जो डिजायरेबल डॉक्टरेट डिग्री है तो उसको अलग से जो वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में एक्सपीरियंस के अंदर है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल मेथड के अंदर आपका, या रिसर्च के अंदर आपका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस मांग रखा है, फील्ड से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद में जहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है आपकी कितनी रहने वाली है, नॉट एक्सीडिंग है 30 साल से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो पे ग्रेड आपका रहने वाला है 35,400 लेकर 1,12,400 तक, और लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी में जो ग्रेड पे है आपके यहाँ पे 4200 रहने वाला है। नेक्स्ट आपकी है 39/23 पोस्ट कोड, यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलास्टिक, इसके अंदर क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपके रहने वाले हैं मास्टर डिग्री, एसेंशियल के अंदर मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और या
फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी और के अंदर है तो या फिर यह होना चाहिए, यानी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बीएससी के अंदर आपको पढ़ा होना चाहिए। मास्टर डिग्री है साथ में जी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको बीएससी के अंदर पढ़ा होना चाहिए, उसके अंदर आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर वो उसके साथ में जो सब्जेक्ट है वो आपकी बीएससी के अंदर पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल कैंडिडेट डॉक्टरेट अगर डिग्री है आपके पास में, अगर पीएचडी अगर आप कर रखे है तो उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद 2 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखे है जो भी आपका एनालिटिक मेथड के अंदर। और यहाँ पे ग्रेड पे जो रहने वाला है आपकी जो सैलरी रहने वाला है 35,400 से लेकर 1,12,400 से लेकर लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और जो ग्रेड पे रहने वाला 4200 ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी है, और एज लिमिट यहाँ पे 30 साल आपकी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 40/23 पोस्ट कोड लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर है। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी प्रिफरेबली इन साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर डिजायरेबल है तो उसका डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के अंदर है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं है। जो पे ग्रेड है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और जो ग्रेड पे है यहाँ पे 2400, और ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है। एज लिमिट रहने वाली है 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है 41/23 पोस्ट कोड लेबोरेटरी असिस्टेंट ब्लास्टिक। इसके अंदर क्या रहने वाली है आपकी वो बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन है बीएससी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके बाद डिजायरेबल मास्टर डिग्री है फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ में तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। और उसके बाद में आपकी जो पे ग्रेड है यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,000, और ग्रेड पे है आपका कितना मिलेगा यहाँ पे 2400 ग्रेड पे होगा। लेवल सी की आपकी वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है, और आपकी एज यहाँ पे 27 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे 42/23 पोस्ट कोड है आपकी। और इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है एसेंशियल मास्टर डिग्री इन जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी इसके अंदर ये होना चाहिए आपके बीएससी लेवल के अंदर ये चीज़ पढ़ी होनी चाहिए साथ साथ में। उसके बाद में ये एक्सपीरियंस के अंदर कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे जो सैलरी है 29,200 से 92,300, और उसके बाद में ग्रेड पे यहाँ पे 2800 रहने वाला है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट अप टू 27 साल तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी है 43/23 पोस्ट को लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी। इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी विद आपकी बॉटनी जूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और मास्टर डिग्री है तो डिजायरेबल के अंदर है। अगर उसका अलग से जो भी इसके अंदर इससे जुड़े जो सब्जेक्ट हैं अगर उसे कर रखे है आपने तो उसका बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पे स्केल है आपका 25,500 लेकर 81,100 रुपये लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और ग्रेड पे है आपके 2400 रुपये। यहाँ पे ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहने वाली है। और उसके बाद जो एज लिमिट है 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है 44/23 साइंटिफिक असिस्टेंट बेलास्टिक्स। इसके अंदर ये भी वही वैकेंसी है मैं दोबारा उसके, लेकिन इसमें कुछ अलग से जो क्वालिफिकेशन है ग्रेड पे, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग ये थोड़ी बहुत सैलरी आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। ये यहाँ पे जो आपकी मांग रखी है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स फोरेंसिक साइंस फिजिक्स और विद फिजिक्स मैथमेटिक्स वन ऑफ द बीएससी के अंदर आपको पढ़ा होना चाहिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं है। डिजायरेबल है, अगर है तो इसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। जो पे स्केल है आपके 29,200 से लेकर 12,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग, और पे ग्रेड रहने वाला आपके 2800 सी ग्रुप की वैकेंसी है। एज लिमिट रहने वाला 18 से 27 साल। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, ये आपकी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मास्टर डिग्री है तो आपको उसका वरीयता दी जाएगी। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो आपकी जो पे स्केल रहने वाली है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, और आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है 2400 रुपये। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है, और एज लिमिट यहाँ पे 27 साल आपकी दे रखी है। उसके बाद में 46/23 पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 की आपकी वैकेंसी है। इसके अंदर क्या रहने वाली है आपकी क्वालिफिकेशन, वो रहने वाली है आपकी मैट्रिक्स या फिर सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए
+2 विद साइंस के साथ में, डिप्लोमा इन उसके साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। या फिर आपके साथ में ये नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, +2 वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT फ्रॉम एनी स्कूल बाई स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी पे ग्रेड रहने वाली है, पे स्केल रहने वाले हैं 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, और लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और ग्रेड पे रहेगा आपका 2400, और जो एज लिमिट है पे 1827 साल। उसके बाद नेक्स्ट है 47/23, यहाँ पे असिस्टेंट OT और CSSD के अंदर है। और जो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है मेट्रिकुलस या जो सीनियर सेकेंडरी है आपकी वो होनी चाहिए विद साइंस के साथ में। और उसके बाद ऑपरेशनल रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आपका ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का आपके पास में कोर्स होना चाहिए। और जो यहाँ पे आपकी पे स्केल है आपकी 19,900 से 63,200, और लेवल 2 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ग्रेड रहने वाला, ग्रेड पे रहने वाला आपका 1900, और ग्रुप C, और आपकी जो 18 से लेकर 27 साल आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। जो नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है यहाँ पे आपकी पोस्ट कोड है 48/23 टेक्नीशियन OTN CSSD के अंदर। और आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहने वाले मैट्रिक्स या फिर सीनियर सेकेंड या +2 होनी चाहिए विद साइंस। और उसके साथ में ऑपरेशन रूम का कोर्स आपके पास में होना चाहिए, और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रखे हैं यहाँ पे इस फील्ड के अंदर। अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके एक्सपीरियंस का यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, एक्सपीरियंस का जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके अंदर अगर आपने कुछ डिप्लोमा अलग से कर रखा है तो उसका बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद पे स्केल के यहाँ पे रहने वाला 25,500 से लेकर 81,100 रुपये लेवल 4 के अकॉर्डिंग। और ग्रेड पे आपका 2400, ग्रुप C, और 18 से 27 साल आपकी एज यहाँ पे रहनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 49/23 पोस्ट कोड है ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की है आपकी पोस्ट है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी है सीनियर सेकेंडरी आपकी हायर सेकेंडरी विद साइंस के साथ में इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी या बोर्ड से सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी। और उसके साथ में डिजायरेबल के अंदर अलग से दे रखी, अगर ये है तो उसका अलग से आपको बेनिफिट दे देगा। एक्सपीरियंस के अंदर कुछ नहीं है, अगर है तो वो उसका आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में जो पे स्केल है यहाँ पे 29,200 से लेकर 52,200, और जो लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे 28,000 पे ग्रेड रहने वाला है। ग्रुप C वैकेंसी है 18 से आपकी 32 साल आपने ये एज दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है 50/23 पोस्ट कोड। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट OTN CSD, इसके अंदर करने वाली 10वीं और या फिर आपकी +2 यहाँ पे होनी चाहिए विद साइंस, ठीक है। और उसके साथ में ऑपरेशन के अंदर आपका कोर्स होना चाहिए। उसके बाद में 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांग रखे है इस फील्ड के अंदर, या फिर BSc होनी चाहिए आपकी इस यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके साथ में BSc के साथ में आपका 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा या जो है कोर्स यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अपने एक्सपीरियंस 3 साल का BSc के साथ में एक्सपीरियंस मांग रखे हैं, वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखे है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस में क्या दे रखे कि आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद पे ग्रेड आपको यहाँ पे स्केल आपके रहने वाले हैं 29,200 से लेकर 52,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग। और जो ग्रेड पे रहने वाला है 2800, और ग्रुप C की वैकेंसी है 18 से 27 साल यहाँ पे एज रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड है 51/23 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाले मैट्रिक्स एज और इक्विवेलेंट एक्स सर्विस मैन हैविंग 5 ईयर एक्टिव जो है आपकी डिफेंस के अंदर सर्विस होनी चाहिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये किसके लिए है, ओनली एक्स सर्विस मैन के लिए है। ये फिर जो एक्सपीरियंस जो सर्विस के अंदर जो कर रहे हैं डिफेंस के अंदर, तो उनके लिए 5 साल का यहाँ पे सर्विस आपकी होनी चाहिए, मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में एक्सपीरियंस के अंदर है जो फील्ड है उसके अंदर अलग से एक्सपीरियंस है तो उसका आपको बेनिफिट दिया जाएगा। पे ग्रेड यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे रहने वाले 29,200 से
92,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग, और ग्रेड पे रहेगा आपका 2800 लेवल ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। 18 से 37 साल आपके यहाँ पे एज दे रखी है। ऊपर उसके बाद में नेक्स्ट जॉब की वैकेंसी रहने वाली है जो आपकी पोस्ट कोड है आपका 52/23 रेफरेंसिस्ट। इसके अंदर आपकी जो रहने वाली है क्वालिफिकेशन +2 हायर सेकेंडरी विद साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, डिप्लोमा इन जो फ्रैक्शन के अंदर ही उसका आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ में डिजायरेबल में आपका एक्सपीरियंस दे रखा है, एसेंशियल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी जो पे स्केल रहने वाले होते हैं 200 से लेकर 92,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग, और ग्रेड पे आपका रहेगा 2800 ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट है 18 से 32 साल आपके यहाँ पे एज मांग रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है